वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 7 सीटर सीएनजी कार्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने टॉप 5 7 सीटर कार रखी है, जिसमें 15 लाख से नीचे जो कार्स हैं जिनमें सीएनजी आती है प्लस 7 सीटर भी हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। कितना बूट स्पेस है, क्या बीएचपी है, क्या माइलेज है, क्या सीसी है गाड़ी की और कितने में वो आती है आपकी सिटी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली कार जो मैंने इस लिस्ट में रखी है वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा। भाई ये मैंने क्यों रखी है इस लिस्ट में, क्योंकि गाइस ये स्टार्टिंग फेज की फर्स्ट गाड़ी है जो 8.5 लाख रुपए से शुरू होती है और जाती है 13 लाख रुपए तक। इसमें मिलता है आपको 1462 सीसी का इंजन, ये आप समझ लीजिए 1500 सीसी ही है, और 87 बीएचपी मिलती है। कोई टर्बो सर्बो नहीं है इस गाड़ी में, नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है आपको इसमें। और अगर मैंने देखूं लिस्ट में तो इस गाड़ी में 7 आदमी आराम से आ जाते हैं। बूट स्पेस में इतनी ज्यादा जगह नहीं बचती है, बट इतनी बचती है कि आप छोटा मोटा जो लगेज रखना चाहे वो रख सकते हैं। गाड़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी फास्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टॉप स्पीड भी आराम से पकड़ लेती है 140 की। गाड़ी में जो पहिए आते हैं वो 15 इंच के आते हैं, जो इनफ होते हैं बड़े बड़े पॉट होल्स को हैंडल करने के लिए और आपको एक रोड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। बाकी अगर बात करें सीटिंग कंफर्ट की, तो अर्टिगा जो है अब से नहीं बहुत पहले से चल रही है और ये सीटिंग कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी है। अगर आप बड़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, तो आप बीच में बैठ सकते हैं, यंग हैं तो आप आगे बैठ सकते हैं और बच्चों को आप पीछे सबसे बैक सीट जो है उस पर बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करूं इसके इंजन की तो मैंने बताया 1462 सीसी का। बात करूं इसके माइलेज की तो माइलेज देती है 26 किलोमीटर पर लीटर। वहीं पेट्रोल में माइलेज देती है कुल 16 या 15 का, इससे ज्यादा माइलेज नहीं देती है 7 आदमियों को बिठा के। हाँ, एक ड्रॉप बैक मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा जब 7 आदमी आप बिठा लें और माइलेज रख लें तो थोड़ा सा आपको पिकअप लो फील हो सकता है। अदरवाइज गाड़ी बेस्ट है इंजन के मामले में, माइलेज के मामले में, कंफर्ट के मामले में, और अगर आप सर्विस कराते हैं या पार्ट्स अवेलेबिलिटी के मामले में बेस्ट है, रीसेल वैल्यू भी। तो चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की गाड़ी जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी है। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने अपनी लिस्ट में गाड़ी रखी है वो है टोयोटा रूमियोन सीएनजी। आप कह रहे हो टोयोटा रूमियोन सीएनजी क्या है? भाई टोयोटा रूमियोन सीएनजी में बता देता हूँ, मिथ है लेकिन खोल देता हूँ। भाई टोयोटा रूमियोन सीएनजी जो है XL6 सीएनजी जो है मारुति की नेक्सा का प्रोडक्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। मतलब सेम इंजन, सेम बॉडी, सब कुछ सेम, जस्ट ग्रिल थोड़ा सा चेंज और नाम चेंज, टोयोटा रूमियोन इंस्टेड ऑफ टोयोटा XL6 सीएनजी। मैं बात करूं इसके इंजन सीसी की तो सेम 1462 सीसी, बीएचपी की बात करूं सेम 86.6 बीएचपी, एवरेज सेम 26.11 किलोमीटर। बस डिफरेंस है थोड़ा सा प्राइस में। गाइस प्राइस इसका स्टार्ट होता है 11 लाख से और जाता है 13.5 लाख तक। तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हो, सब कुछ सेम है, बस एक फैक्टर इसमें अलग है, वो है टोयोटा की सर्विस। टोयोटा की सर्विस थोड़ी अच्छी है मारुति से, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि टोयोटा की जितनी भी मैंने गाड़ियाँ देखी हैं या उनके इंजन देखे काफ़ी लंबे चलते हैं, उसमें एक मेजर पार्ट या मेजर हाथ जो होता है वो होता है इनकी सर्विसेज का, जो कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करना चाहें तो ग्रिल थोड़ी चेंज मिलेगी, थोड़ा सा लुक चेंज मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ सेम है। सीटिंग कंफर्ट की बात करूं, इंजन की बात करूं, सीसी की बात करूं, माइलेज की बात करूं, रीसेल की वैल्यू की बात करूं, तो सब चीज सेम है। तो गाइज ये हो गई 2 गाड़ी में। तीसरी गाड़ी की अपनी बात करता हूं जो बेस्ट है सीएनजी के लिए, भाई वो मैंने लिस्ट में रखी है सेम मारुति XL6 सीएनजी। तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है भाई। सेम 1462 सीसी का इंजन, सेम थोड़ी सी बीएचपी ज्यादा, 87 बीएचपी, 87 बीएचपी कह सकते हो, क्योंकि उनमें 86 बीएचपी 86.5 आ रही है, इसमें 87 बीएचपी, आधी बीएचपी ज्यादा है।
एक चीज और, तीनों के इंजन अगर आप देखो तो नेचुरल एस्पिरेटेड है, किसी में टर्बो सर्बो कुछ नहीं है। तो ये बहुत सही चीज होती है गाइस। अगर आप सीएनजी गाड़ी का भी खरीदो ना, मेक श्योर कि वो मतलब ट्राई करो कि टर्बो को अवॉइड करके नॉर्मल नेचुरल इंजन खरीदो जिसमें नेचुरल एस्पिरेटेड हो, क्योंकि उसमें क्या है, एक फायदा हमेशा रहता है आपको, कुछ भी पार्ट खराब हो तो उसमें इतना खर्चा नहीं है। बट अगर आपने टर्बो सीएनजी ले रखी है तो उसमें सबसे पहले टर्बो ही खराब हो, और टर्बो जब खराब हुआ तो भाई उसमें खर्चा जो आपका आएगा ना सीधा 70 से 75 हजार रुपए का केवल टर्बो में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल एस्पिरेटेड में कभी ये खर्चा नहीं आता। आपका इंजन पिस्टन भी बोल गए ना अगर, तो 25,000 30,000 में बाहर से आप ठीक करवा लोगे, बेहतरीन चलेगी गाड़ी अगले 5 साल के लिए कराने के बाद। लेकिन टर्बो अगर आप कराओगे एक बार में ही 65-70 हजार रुपये आपके गए, जितनी बार में बाहर से 3 बार में गाड़ी का इंजन बंद जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो 3 गाड़ी हो गई, तीनों के सेम पैटर्न है, मैंने बता दिया। बस प्राइस रेंज मारुति XL6 का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, रोमियोन से थोड़ा सा महंगा है। रोमियोन 11 लाख से स्टार्ट होती है, 11.5 मतलब 11.5 लाख से स्टार्ट है, और सेम 13.5 लाख पे एंड हो रही है XL6 भी। अदरवाइज गाड़ी अच्छी है, अर्टिगा से अच्छा लुक है थोड़ा सा, और ब्लू कलर में अगर आप लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन लगती है भाई। मेरे कुछ दोस्तों ने ले रखी है, उन्होंने अलॉय व्हील्स निकाल रखे हैं और अलॉय व्हील्स बाहर से फिट करा रखे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसी लगती है अगर आप बाहर से लगाते हो अलॉय व्हील तो लुक तो एक नंबर आ जाता है इसका, नो डाउट। हाईवे पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है XL6 का भी, और इसका भी नाम चलता है एक तरीके से मैं बताऊँ तो। रीसेल वैल्यू या किसी डीलर के पास आप जाओगे ना तो नाम चलता है इस गाड़ी का भाई, वहाँ पे आप देखोगे रीसेल वैल्यू में बढ़िया वैल्यू देके जाती है आपको। खर्चा वर्चा कुछ खास है नहीं, मारुति के सारे पार्ट हैं। अब तो ये चीज़ और बेस्ट हो गई है कि भाई अर्टिगा में भी सेम पार्ट, रोमियोन में भी सेम पार्ट, XL6 में भी सेम पार्ट। तो भाई पार्ट अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप लद्दाख चले जाओ, मसूरी चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको पार्ट मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, ये है बेस्ट पार्ट मेरा। ये तीन कार्स मैंने आपको बताई। मैं चौथी कार की तरफ चल रहा हूँ, जो कि है किया की, और वो है किया कैरेंस CNG। ये कार क्यों रखी मैंने लिस्ट में भाई, ये जो कार है ना, ये उन सबसे लंबी है और ये उन सबसे स्पेशियस भी है। प्लस इसमें इंजन जो आता है ना थोड़ा सा उनसे बड़ा आता है। 1462 सीसी कार है, इसमें आ रहा है 1497, मतलब 1500 में कुल 3 सीसी कम। अदरवाइज इंजन बेहतरीन भाई, एक नंबर का। 100 bhp की पावर, उनसे ज्यादा पावर है इसमें, 100 bhp की पावर है। और नेचुरल इंजन है भाई, नेचुरल एस्पिरेटेड, कोई टर्बो सर्बो इसमें भी नहीं है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है बस ये थोड़ा सा है, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस की 11.70 मतलब 11,70,000 से स्टार्ट होती है, 14.5 लाख पे ये खत्म होती है। तो उनसे महंगी है एंड में। स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 30,000 का फर्क है। अभी आप लेने जाओगे दिसंबर में तो डिस्काउंट मिल जाएगा 30,000 रुपए का, तो सस्ती पड़ जाएगी। तो वो चीज़ है। बाकी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। CNG फैक्ट्री फिटेड आ रही है इसमें, मतलब कंपनी फिटेड आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बाहर जाके फिट करानी पड़ेगी या डीलर से फिट, कोई चक्कर नहीं है। फैक्ट्री से आ रही है फिटेड, बढ़िया तरीके से ले सकते हो। भागने में एक नंबर, लुक एक नंबर, गाड़ी बेहतरीन है अगर आप लेना चाहो तो। रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है गाड़ी की कि अगर आप इसमें बाहर से अलॉय फिट करा देते हो ना भाई, एक नंबर लगती है, एक नंबर, सच बता रहा हूँ। चलता फिरता ट्रक लगता है पूरा। तो उस मामले में बेहतरीन गाड़ी। व्हाइट कलर में लो, टोरा ही टोरा है इस गाड़ी का। ठीक है, कंफर्टेबल है, सब कुछ है। सीटिंग जो है फ्रंट बहुत बढ़िया है, बीच की बहुत बढ़िया है, और बैक सीट भी बहुत अच्छी खासी है। 3 बच्चे बैठ सकते हैं आपके, 5-6 साल के 3 बच्चे आप आराम से सेट करा सकते हो। ठीक है भाई, अगली गाड़ी जो है मैंने इस लिस्ट में रखी है, उसका इंजन इन चारों से कम सीसी का है भाई। उसका इंजन है 999 सीसी का, और गाड़ी कौन सी है? रेनॉल्ट ट्राइबर CNG। जी हाँ, रेनॉल्ट ट्राइबर में CNG आ चुकी है। आप खरीदना चाहें तो सबसे सस्ती आपको यही पड़ेगी, क्योंकि रेनॉल्ट ट्राइबर की जो सीसी है 999 है, 71 bhp की पावर जनरेट करती है, और स्टार्टिंग प्राइस है 7.5 लाख से 9.5 लाख तक। तो इतने में ये गाड़ी आ जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। 999 सीसी है, बट यस 71 bhp पे आप 7 लोग बैठोगे तो थोड़ा सा कभी आपको लैग फील होगा, बट उसी हिसाब से इसका प्राइस भी कम रखा गया है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप प्राइस देखो तो 2-2, 3-3 लाख रुपए महंगी हैं बाकी गाड़ियाँ इससे। यही एक ऐसी गाड़ी है जो आपके बजट में आती है और आप इसे आराम से ले सकते हो 10 लाख के अंदर। CNG के साथ आपको मिल जाएगी 7 सीटर में। ठीक है, 71 bhp इतनी कम भी नहीं है। CNG पे अगर 71 bhp दे रही है, 7 लोगों को आराम से मैन्यूवर कर लेंगे विद लगेज, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हाईवेज पे आप 7 लोग हो गए तो CNG पे ओवरटेक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100-120 पे आराम से भागती है ये गाड़ी, एवरेज निकाल के देती है आराम से आपको 26 का हाईवे पे।
अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ पॉकेट में रॉकेट है, छोटे बजट में सबसे बढ़िया गाड़ी 7 सीटर में मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब अगर आप चाहें तो मैंने 5 जो गाड़ी बताई है उन 5 में से आप परचेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपना दिमाग लगा के जो आपको सही लगे उस गाड़ी पे हाथ रखें और उठा लें। ये पांचों की पांचों गाड़ी बेहतरीन है 7 सीटर और माइलेज के साथ। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव योरसेल्फ वंडरफुल डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।